नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित विषय के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं के हल देखेंगे। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्राकृत संख्याएं होती है। अब यहाँ हमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। एक फल विक्रेता ने रुपए 650 के आम खरीदे, वह उन्हें रुपए 799 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? हम यहाँ देख रहे हैं उसने कम में खरीदे हैं, 650 कम है और 799 ज्यादा में बेच दिए तो उसे फायदा तो होगा। तो जो खरीदने की कीमत है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, वो हमें दिया है 650 रुपए, और जो बेचने की कीमत है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, वो हमें दिया है 799 रुपए। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 799 है, क्रय मूल्य 650। 799 में से 650 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 149। तो उसे कितने रुपए का फायदा हुआ? उसे 149 रुपए का फायदा हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो मीना एक पंक्ति में कितने पौधे लगाती है? 65 पौधे लगाती है। तो 125 पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे? 125 में 65 का गुणा कर देंगे। तो 125 में जब हम 65 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 8125। 8125 पौधे लगेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3। 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। इन दोनों के योग में मतलब 2405 धन 1273, इन दोनों के योग में क्या जोड़ना है? 1003। तो इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 3678, और उसमें 1003 जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 4681। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब हम अपनी गणित के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना है। तो ऑप्शन दिया उसने, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हम बी पे क्या करेंगे, काला घेरा लगा देंगे बी वाले पे। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? 2 धन 0, तो 2 धन 0 तो होता है 2 होगा। 0 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 0 उत्तर आएगा। 2 गुणा 0 तो 0 आएगा, ये भी परिभाषित है। लेकिन 2 भागित 0 ये अपरिभाषित है। किसी भी संख्या में कभी भी 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, और यहाँ हम ये डी वाला गोला काला कर देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 3, 2, 0 या 1? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। तो इसमें सी वाले ऑप्शन को हम, सी वाले गोले को काला कर देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 4। 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 999 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब एक ज्यादा, तो एक ज्यादा देखें तो कितना आ जाएगा? 1000। और परवर्ती, परवर्ती मतलब एक कम, तो कितना आ जाएगा? 998। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? ये वाला उत्तर इसका सही होगा, 9,98,000। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर सही आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए।
यहाँ हम क्या करेंगे, बी का गोला काला कर देंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। मैंने बताया अभी आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, और किसी भी संख्या का इसमें हम गुणा कर दें। अब इसे उसमें उसकी परिवर्ती, तो उसकी परिवर्ती संख्या मतलब उससे एक ज्यादा, एक होगा, तो एक में शून्य का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी वाला गोला काला कर देंगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी प्राकृत संख्या क्या है? एक है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और एक के पहले तो कुछ आता नहीं है फिर प्राकृत संख्या में, इसलिए एक का परवर्ती पूर्ववर्ती कुछ भी नहीं होगा। अगला है प्रश्न नंबर 7। पूर्ण संख्याओं के कोई दो उपयोग लिखिए। तो पूर्ण संख्या के उपयोग क्या है? पूर्ण संख्याओं का उपयोग आर्थिक हिसाब, व्यापारिक हिसाब और गणितीय समस्याओं के समाधान में होता है। अगला है प्रश्न नंबर 8। संख्या 998 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 998 में एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 999। 999 में फिर एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 1000। 1000 में फिर एक जोड़ दें तो 1000 एक। तो 998 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 999, 1000 और 1001 है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें, 1,82,736 पतलूने तथा 58,704 जैकेट बनाई गई। तीनों प्रकार के कुल कितने वस्त्र बनाए गए? तो क्या करना पड़ेगा? कुल जब पूछ ले तो इन तीनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो कमीजें कितनी है? 2,16,315, पतलूने 1,82,736 और जैकेट है 58,704। एक के नीचे एक लिख के इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 और 6 11 और 4 15 की 5 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 5, 7 और 7 14 और 3 17 की 7 हासिल आया 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 की 7 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 8 10 और 5 15 के 5 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना आ जाएगा? कुल वस्त्र कितने बने? 4,97,755 वस्त्र बनाए गए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि कोई एक पूर्ण संख्या है x, तो प्रश्न के अनुसार हमने 25 में वही संख्या जोड़ी, तो 25 में x जोड़ दिया और 25 में से x को घटा भी दिया और इन दोनों को फिर क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। तो क्या आ जाएगा? 25 धन x और 25 ऋण x, तो x से x तो कट जाएगा। 25 और 25 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 50। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 50। अगला है प्रश्न नंबर 11। दो अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या एक अंक की हो। तो ऐसी संख्या 10 होगी, क्योंकि 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 9, जो कि एक अंक की है। भाई दो अंकों की ऐसी बोल रहा है वो, तो 10 दो अंकों की संख्या है और इसकी पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या क्या होगी? 9, जो कि एक अंक की है। जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित, प्रश्न इधर लिखा हुआ है आधा। अंक 1 2 4 तथा 5 को केवल एक एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो किसी भी संख्या को 4 से विभाजित करने के लिए उसके अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। 4 की विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या हो उसके अंतिम दो जो अक्षर है, दो अंक है, वो पूरी तरह से 4 से विभाजित होना चाहिए। तो हमें अंक कौन कौन से दिए? 1 2 4 और 5। तो इससे बनी संख्या मान लो 4125 है, यही वही संख्या होगी, क्योंकि
इसके पहले और अंतिम अंकों को बदलेंगे। मतलब पहला वाला जो ये पहला वाला अंक आखिरी में चला जाएगा और आखिरी वाला पहले आ जाएगा, तो ये 5124 होगा और ये 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अगला है प्रश्न नंबर 13। जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से कौन सी संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती है, कारण बताइए। तो जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से भाग की जो संक्रिया है वो किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं पर लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। मतलब यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी, दो पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो भी पूर्ण संख्या मिलेगी, गुणा करेंगे तो भी पूर्ण संख्या मिलेगी। लेकिन दो पूर्ण संख्याओं का यदि भाग करते आपस में तो जरूरी नहीं है कि जो संख्या मिले वो पूर्ण संख्या ही हो। अगला है प्रश्न नंबर 14। फरवरी 2023 में सभी दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4-4 बार आए थे। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4-4 बार आएंगे? हाँ या नहीं, कारण बताइए। तो नहीं, फरवरी 2024 में सभी दिवस 4-4 बार नहीं आएंगे। फरवरी 2024 में 29 दिन होंगे, लीप वर्ष होने के कारण, क्योंकि 2024 लीप वर्ष है, जिससे कुछ दिनों की संख्या 4 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 15। अंक को 1, 7 और 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए जिसे आप अपने गुल्लक में डालना चाहते हैं। प्रत्येक अंक का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। तो ये अंक हमें दिया है 1, 7 और 0। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7 सबसे पहले लिखें, फिर 1 और 0 मतलब 710। तो सबसे ज्यादा बड़ा मूल्य क्या होगा? 710, है ना, जिसको हम गुल्लक में डालें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।